सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महाभारत की विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखें तय हो गई हैं। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र में और 23 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी? दो गठबंधन आमने सामने की टक्कर। एक तरफ एनडीए, जिसे महायुति के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी। अब देश में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा भी और विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजनीति के लिहाज से। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये चुनाव थोड़ा अलग है, थोड़ा जुदा है पहले जो चुनाव हुए हैं। कुछ बातें पहली बार हो रही हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, अगर आपने गौर किया हो। शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद यह पहले विधानसभा चुनाव है, यानी कि शरद पवार और अजित पवार गुट अलग अलग, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना अलग अलग। ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है किसी विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, कदम ताल करते दिखाई देंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है, ये 10 साल बाद हो रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करती दिखेगी। कांग्रेस जो सालों साल सत्ता पर काबिज रही है महाराष्ट्र की, वो चौथे नंबर की पार्टी भी बन गई महाराष्ट्र में। अब फिर से वापसी की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो जीती, वो जीती कांग्रेस ने। अब सवाल यह भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव खुद को दोहराता दिखेगा, या जैसे हरियाणा में लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं करती दिखी बीजेपी, बल्कि सत्ता में वापसी करती दिखी और पिछली 2 बार से ज्यादा सीटें इस बार लेती दिखी। इतिहास दोहराएगा, इतिहास जारी रहेगा, इतिहास के विपरीत बात चलेगी क्या? और जब इतिहास की बात हो रही है तो जरा सीटों पर हम नजर डाल लेते हैं। जो महाविकास अघाड़ी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें और इन्हें 288 विधानसभा सीटों में जोड़कर देखें तो महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 151 सीटों पर बढ़त बनाते दिखे, बहुमत के आंकड़े से ऊपर। बहुमत का आंकड़ा 145 का है, महायुति 127, अन्य के खाते में 10, और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 83 सीटों पर बढ़त बनाई, लेकिन कांग्रेस ने भी 63 पर बनाई। उद्धव ठाकरे गुट 56 पर बढ़त बनाता दिखा, तो एकनाथ शिंदे गुट 38 पर बढ़त बनाता दिखा। और यह जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि यह लड़ाई कहीं ना कहीं असली नकली पर भी आई है, गद्दारी की बात हो रही है। 2019 में जब 105 सीटें बीजेपी जीती, शिवसेना 56 और एनसीपी 54, कांग्रेस 44 पर आई थी, तब असली नकली का कोई खेल नहीं था। इस बार हो गया है। तो यह चुनाव यह भी तय करेगा कि शरद पवार चाचा भतीजे पर हावी पड़ते हैं या भतीजा पटकनी देने में कामयाब हो जाता है। उद्धव ठाकरे ही दरअसल सही मायने में, मैं राजनीतिक विरासत की बात कर रहा हूं, बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस हैं, या वो चोगा अब ओढ़ लिया है एकनाथ शिंदे ने। फिर यहां पर खेल हो जाता है। अभी कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं कि भाई हम तय कर लेंगे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे 3 मुख्यमंत्री देखे हमने पिछले 5 सालों में।
80 घंटे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फिर 2.5 साल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। तो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के चेहरा होंगे क्या? और महायुति के चेहरा बीजेपी का कोई उम्मीदवार होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस? उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? बहुत से लोगों को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। वो दबाव तो डाल ही सकती थी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, बाकी आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे या एकनाथ शिंदे एक बार फिर चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे? अजित पवार कहां अपने आप को पाते हैं? क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा धड़ा यह कह रहा है कि अजित पवार को क्यों ढोया जा रहा है महायुति में। उधर कुछ सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी हैं, महाविकास आघाड़ी को लेकर भी हैं। कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है। वो 100 से 110 सीटें उससे ज्यादा लेना चाह रही है कि 125 के करीब। जो जानकारी आ रही है 100-110 दोनों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस आपस में लेंगी और 80 से 85 सीटें शरद पवार गुट को मिलेंगी। उधर बीजेपी 145 से 155 सीटें चाह रही है, तो शिवसेना शिंदे क्या वो 85 से 90 में मान जाएगी या 100 से ऊपर सीटें चाहेगी? और क्या अजित पवार 50-55 सीट पर ही खुश हो जाएंगे? सीटों का बंटवारा कितना बड़ा पेच होगा चेहरे के बाद? और फिर बात आती है मुद्दों की, समीकरणों की। मराठा, दलित, मुसलमान, यह समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए काम करता दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें वो जीतकर चारों खाने चित करती दिखी थी एनडीए को। जो 42 सीट 2019 में जीत गया था, 48 में से वो 18 पर सिमट गए। बीजेपी 28 में से 9 ही सीट जीत पाई जो 28 लड़ी थी। तो समीकरण वैसे के वैसे होंगे या उसमें कुछ बदलाव है? दिलचस्प बात यह है, हिंदुत्व की पैरोकार, अपने को बताने वाली कि नकली हिंदुत्व कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। अब वही एकनाथ शिंदे मदरसों में जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह 6 से 16,000, 8 से 18,000 करते दिख रहे हैं। पिछड़ा कार्ड भी खेला जा रहा है। क्रीमी लेयर 15 लाख के बाद लागू हो, यह प्रस्ताव भी केंद्र सरकार में भेज दिया गया है। और एक झड़ी सी तो लगी गई थी कल चुनावी घोषणा से पहले, मतलब 1 महीने में 1200 से ऊपर फैसले लिए गए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या लाडली बहना बन सकता है? जिस तरह का फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश में पिछले साल मिलता दिखा था, क्या वही फायदा लेने में कामयाब होता दिख सकता है महायुति? वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में क्या वो कुछ तार जोड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र की चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी, और इंडिया एनडीए की लड़ाई असली नकली पर आई। यह भी तय होने वाला है क्या इस बार लोकसभा में? पूरे तरीके से तय नहीं हुआ है। और आज चर्चा में देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, और पत्रकारों के साथ सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी हैं। स्टूडियो में 3 मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी और दिबांग, तीनों वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।